हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों ये वीडियो 70वीं बीपीएससी को लेकर है, 17 बीपीएससी एग्जामिनेशन को। यहाँ पर जो है एक नोटिस जारी हुआ था कल, जिसमें जो है से लिखा हुआ एग्जामिनेशन के बारे में कि 19 जनवरी को जो है एग्जामिनेशन होने की संभावना है और नॉर्मलाइजेशन का भी जो है ये कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगी। तो क्या ये जो नोटिस सही है या गलत है, कैसे जो है इस बात का पता लगाया जाए। और कहा गया कि 17 तारीख तक जो है इसको वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी तक के जानकारी के हिसाब से जो है आपको ये नोटिस फेक लग रहा है, आपको देखने से ही फेक लग रहा है। और अभी तक के जानकारी के हिसाब से ये नोटिस फेक है और 13 तारीख को ही संभावना है एग्जामिनेशन होने की। और जहाँ तक चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन का, तो आयोग इस पे फैसला कर रही है। आयोग ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यूपी का जो एग्जामिनेशन था वहाँ नॉर्मलाइजेशन जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया है। एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। तो बीपीएससी भी इस पे चर्चा कर रही है और जो यहाँ तक लगता है कि बीपीएससी जो है नॉर्मलाइजेशन को जो है वो भी ख़त्म करने जा रही है। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहेगी कि बाद में अभी कुछ दिन परीक्षा का बहुत कम समय बचा है और इस वक्त घोषणा करती है तो हो सकता है कि छात्र वगैरह जो है कहीं यूपी की तरह आंदोलन कर दें। इस बात का भी जो है उनको डर हो सकता है और जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन यूपी में नहीं हुआ तो ये भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए कहीं ये डाल दें। लेकिन अभी का फिलहाल मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। हाँ, अगर एग्जामिनेशन का डेट बढ़ जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 19 तारीख का, अगर बढ़ जाता है तो नॉर्मलाइजेशन जो है फिर आपको नॉर्मलाइजेशन होगा। ज़्यादा चांसेस है कि तब नॉर्मलाइजेशन जो है, क्योंकि आयोग के पास अब टाइम ज़्यादा हो गया है। टाइम ज़्यादा हो गया तो ये नोटिस जारी कर देगा। अगर 2 दिन में नोटिस जारी करता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी आपको 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन ये ज़रूर लेना चाहेगा और नॉर्मलाइजेशन भी आपका हो जाएगा। तो ये जो है नोटिस अभी तक जो है से नॉर्मली ये फेक ही नज़र आ रहा है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर जिनको भी लगता है कि एग्जामिनेशन का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पचड़े में, इस डायलेमा में नहीं फर्क पड़िए। आप लोग जैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे थे वो करते रहिए। अगर एग्जामिनेशन 13 को भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 19 को भी होता है तो देखिए फ़र्क पड़ता ये है कि आपका जो तैयारी पीछे आपने किया है वो तो किया ही रहेगा। साथ साथ क्या है, करंट अफेयर का कुछ पोर्शन बढ़ जाएगा तो उसको देखना पड़ जाएगा। और क्वेश्चन पेपर कब इन्होंने सेट किया है, ये इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है कि क्वेश्चन पेपर कब सेट किया है और कहाँ तक का करंट अफेयर आता है। तो लेकिन जहाँ तक आपने प्रिपरेशन कर लिया है वो तो है ही, आगे 2 महीना 1 महीना और कर लेना तो ये चीज़ें हो जाएगी। लेकिन प्रिपरेशन में लगे रहना है और इस चीज़ को नहीं रहना है कि अब एग्जामिनेशन कैंसिल होगा या फिर डेट आगे बढ़ेगा या 13 को ही होगा। तो अगर 13 को होगा और आप अभी प्रिपरेशन छोड़ देते हो तो क्या होगा, 13 को एग्जामिनेशन हो जाएगा और आपका प्रिपरेशन नहीं रहेगा। तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। अब जब हो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपका कोई भी उसमें पावर नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर 13 को लेगा तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हो और 19 को लेगा तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए बेटर ये है कि हम अपना तैयारी करते रहें। जिस दिन भी एग्जामिनेशन होगा देख लेंगे। थोड़ा परेशानी तो होगी, बाहर रहने वाले को और ज़्यादा परेशानी होगी, बार बार टिकट कैंसिल करना, टिकट लेना। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, आयोग ही ऐसा है। तो यूपीएससी वाला तो है नहीं कि एक बार कैलेंडर निकाल दिया तो उस तरह से चल रहा है। यहाँ तो डेट बढ़ता रहता है, डेट बढ़ता रहता है। यूपी का कब से एग्जामिनेशन था और कब एग्जामिनेशन जाकर हो रहा है, उसी तरह से जो है स्टेट पीसीएस में ऐसे ही डेट बढ़ता रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है एग्जामिनेशन 13 को ही हो और सभी लोग का जो है जो प्रिपरेशन है चल रहा है वो चलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।